हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है विश्वास जीएस एकेडमी एंड परीक्षा गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम रवि है और यहाँ पर आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं हम जीके जीएस की मास्टर स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन ये जो आपकी क्लास है ना, इसमें हम एक पूरे स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे और इसके लिए हमने लगभग प्रीवियस ईयर के 1800 प्लस एमसीक्यूज जो जनरल अवेयरनेस का होता है, ठीक है, मैं जनरल अवेयरनेस की यहाँ पर बात करूंगा, तो उसका एनालिसिस करने के बाद ही ये आपकी वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो कहाँ से टॉपिक आता है और आपको जो सीबीटी 1 है, सीबीटी 1 में आपको कितना स्कोर करना चाहिए, है ना, आपके जो 40 क्वेश्चंस है उसमें कितना करना सही रहेगा, सोर्स क्या हो सकता है, इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। यहाँ पर सबसे पहले तो हम सबको पता है यार एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 1 में आपके 100 क्वेश्चन, सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की, ये सब हमको पता है। और जनरल अवेयरनेस एज यूजुअल जैसे जैसे आपका कंपटीशन बढ़ रहा है, टफनेस लेवल भी बढ़ता जा रहा है, ये आप सबको पता है, और जीके की डेप्थ भी बढ़ती जा रही है ना। एसएससी के एमटीएस में आपने ये चीज बहुत ही क्लियरली देखी होगी। तो ऐसा नहीं है कि एजेंसी अलग है तो बहुत ज्यादा कोई अंतर आने वाला है यार, एग्जाम का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम सबको पता है यार 40 क्वेश्चंस आते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के, मैथ्स के आते 30 और रीजनिंग के आते 30। सीबीटी 1 की यहां पर हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो हम जीके जीएस का सेक्शन वाइज ब्रेकडाउन करेंगे ना, तो सबसे पहले तो समझ में आता है कि लगभग आपके 25 to 30, इट मींस आपका 10 से देखा जाए तो 13 क्वेश्चन, 10 से 13 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के होते हैं भाई। ठीक है, मतलब 10 से 13 एक बहुत बड़ा नंबर होता है व्हेन इट कम्स टू दी 40 क्वेश्चंस। 40 में अगर आप देखोगे 10 से 13 क्वेश्चन करंट अफेयर यानी बड़ा पोर्शन है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा वेटेज है। अगेन स्टैटिक जीके एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और 20% यानी ऑलमोस्ट आपके 8 to 10 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके के आते हैं, और स्टैटिक जीके वाली क्लास में भी मैंने आपको ये क्लियरली बता रखा है। ठीक है, इसके बाद आता है, अच्छा स्टैटिक जीके का मतलब ये नहीं है कि केवल आपका जो भारत में प्रथम सुपरलेटिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो पूछाएंगे, नहीं। स्टैटिक जीके में आपकी हिस्ट्री भी पूछ ली जाती है, आपके ज्योग्राफी भी पूछ ली जाती है, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो आप एकदम अलग से मत सोचना है, इसमें जनरल स्टडीज़ ऑलरेडी आपके इंक्लूडेड है। ठीक है, बट हाँ स्टैटिक जीके के टॉपिक ज़्यादा मेजर पूछे जाते हैं। जनरल साइंस अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करता है बायोलॉजी और फिजिक्स। ठीक है, केमिस्ट्री उतनी ज़्यादा रोल नहीं प्ले करती है, बट बायोलॉजी एंड फिजिक्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ, ठीक है, ट्रेंड की बात करूँ तो यहाँ पर जो हमारा एग्जाम का लेवल होता है ईजी टू मॉडरेट होता है, लेकिन यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है ना, इसकी जो गहराई होती है, मतलब कुछ चीज़ें इतनी डेप्थ में पूछता है कि अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा आप आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस वजह से क्या है, थोड़ा सा चैलेंज बढ़ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। अब अगर हम सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये बात करें हमें पढ़ना क्या क्या चाहिए, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई अलग टीचर बहुत कुछ बताते हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, उनका अपना एनालिसिस होता है। ठीक है, और अच्छा भी होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही सबसे अच्छा बता रहा हूँ, नहीं भाई, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि भाई क्या करना है। तो देखो सबसे पहले तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के कवर करने हैं। अच्छा, इसके ऊपर ऑलरेडी पूरे जनवरी में आपके 16 से 17 क्लासेस मैंने ली थी अलग अलग टॉपिक्स पर। ठीक है, करंट अफेयर का 2025 का कंप्लीट रिवीजन है टॉपिक वाइज, आप इसी चैनल पर देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ लेनी है। अच्छा, गवर्नमेंट स्कीम्स वीडियो नहीं देख सकते हो, लेंदी होती है, केवल आपको रिवीजन करना है। तो कंप्लीट गवर्नमेंट स्कीम्स की पीडीएफ आपको हमारे चैनल विश्वास जीएस एकेडमी पे मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हिंदी वाले हिंदी डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों लैंग्वेज में आपके क्या है मिल जाएगी, आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कई सारी स्कीम्स पूछी जाती है, वो आपको याद करना है, खास तौर पर उसके ईयर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन याद कर लीजिएगा। पूछा जाता है, मिनिस्ट्री भी अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तो ये दो चीज़ें तो आपको कर ही लेनी है। ठीक है, फिर जितने अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस होते हैं, अवार्ड्स और रिकॉग्निशन, लाइक आपका पुलित्जर अवार्ड बहुत बार पूछा गया है, पुलित्जर अवार्ड्स, और बच्चे अभी भी उसको रिपेयर करके नहीं जाते हैं। ठीक है, पुलित्जर हो गया, ऑस्कर हो गया, नोबल हो गया, पद्म हो गया, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं और कंटिन्यूसली बनते हैं। पद्म जो अवार्ड्स होते हैं उसमें खास तौर पे आपका जो पद्म भूषण और विभूषण होता है ना, ये दो कैटेगरीज तो आपको दोस्तों याद कर ही लेनी है, और जो अभी डिस्ट्रीब्यूट हुए वो वाले। ठीक है, तो पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ये दो कैटेगरीज याद कर लेना, ये इसमें ज़्यादा नहीं होते हैं, पद्म श्री में तो बहुत सारे होते हैं, उतना याद हो नहीं पाता है। ठीक है, छोड़ सकते हो, रफली देख लेना, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है,
स्पोर्ट्स के इवेंट्स, कौन सा इवेंट कहाँ पर होने वाला है? जैसे कि आपका पूछा जा सकता है इस साल एशियन गेम्स होने ना आपके, तो एशियन गेम दोस्तों आपके कहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है, 2026 में आपके एशियन गेम्स होने वाले हैं, तो कहाँ पर होने वाले पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपसे कॉमनवेल्थ गेम पर क्वेश्चन आ सकता है कि कॉमनवेल्थ आपके दोस्तों कहाँ पर होने वाले हैं ना, तो ये आपके याद में रखना है। इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आपका ICC T20 टूर्नामेंट चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, कहाँ पर हो रहा है? इंडिया श्रीलंका में हो रहा है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इंडेक्सेस की बात करें, इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप में इंडिया की रैंकिंग क्या है। अभी आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया था ना, CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया है, जिसमें इंडिया की रैंक 91 हो गई है ना, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर 96 थी, इस साल 91 हो गई है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद में करने हैं, और ये सब ऑलरेडी मैंने करा रखा है करंट अफेयर्स में, जाकर आप देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए, वीडियोस बहुत अच्छे से छोटी छोटी वीडियोस में आपके कंप्लीट करा रखा है। PDF सारी आपको विश्वास GS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये वाला जो हमारा जिसमें आप क्लास ले रहे हो ना, इसी का टेलीग्राम चैनल होगा, होम पेज पे ऊपर जाकर आप देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन में है ना, डिस्क्रिप्शन में सब दे रखा है। इसके अलावा स्टैटिक GK, यार स्टैटिक GK 4 पार्ट में मैं क्लास स्टार्ट करा चुका हूँ ऑलरेडी, इसके 2 पार्ट हो चुके हैं। आज हम स्टैटिक GK का पार्ट 3 करने वाले हैं, ठीक है। टोटल 200 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड हैं, जिसमें आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और हर साल मिलते हैं, ऐसा नहीं कि कोई 1 साल का ट्रेंड है, हर साल आता है, ठीक है। इसके अलावा यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, यार याद कर लेना, ठीक है, मतलब याद कर लेना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा पूछा गया है, UN की स्थापना कब हुई, WHO की स्थापना कब हुई, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, NDB है वो किससे रिलेटेड है, NDB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा रेलवे रिलेटेड फैक्ट्स, जैसे कि रेलवे जोन्स के बारे में पूछ लेता है, यार रेलवे का एग्जाम है, जोन्स ना पूछे तो बेकार ही है ना, तो पूछा जाता है, ठीक है। ऑनेस्टली यहाँ पर चलते हैं अब हम लोग जनरल साइंस की तरफ। 7 to 8 क्वेश्चंस है, लेकिन मेजर पोर्शन एज यूजुअल मैंने आपसे बोला कि बायोलॉजी सबसे ज़्यादा हिट करती है, सबसे ज़्यादा हिट करती है। देखो खुश यहाँ पर पहले से आपका क्रोनोलॉजी फिक्स है, बायोलॉजी और उसके बाद आपका फिजिक्स। बायोलॉजी में आपको डिसीज पढ़नी है, वाइटामिन पढ़ने हैं, ह्यूमन सिस्टम पढ़ना है। आप बोलोगे सर जी कहाँ से पढ़े, एक वीडियो बता दो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको परीक्षा गुरुकुल हमारा ही यूट्यूब चैनल है, ठीक है, परीक्षा गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, उसके लाइव सेक्शन पे चले जाना, लाइव सेक्शन पे जाकर देखना, उसमें ह्यूमन डिसीज, वाइटामिन, ह्यूमन सिस्टम, ये एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट करा रखा। बेसिकली 2 पार्ट में कराई थी वीडियो, 2 घंटे की वीडियो होगी, लेकिन इतना डिटेल्स है कि उसको पढ़ने के बाद आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स भी आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे, आपको हमारे ये वाले विश्वास GS एकेडमी वाले चैनल पे ही वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो सेक्शन में फिजिक्स और केमिस्ट्री का 1 शॉट रिवीजन पड़ा हुआ है, देख सकते हो, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट रिवीजन में ऑलरेडी करा चुका हूं आपका, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी करा रखा है, जिसमें मैंने आपको एनसीईआरटी, मिडाइवल दोनों चीजें करा रखी है। यार आराम से देखो, कंप्लीट पॉलिटी का आपका 1 शॉट रिवीजन इसी चैनल पे पड़ा हुआ है वीडियो सेक्शन में। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी मैंने करा रखी है, ज्योग्राफी में भी सेम करा रखा है और इकोनॉमिक्स में भी सेम करा रखा है। अगर आप देखोगे ना तो 90% जो आपके टॉपिक्स हैं हर शिफ्ट में यही आपके क्या हुए, रिपीट हुए हैं, मतलब इसके बाहर आपके टॉपिक्स पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। ट्रैप्स की बात करें, जो बच्चा यहां पर फंसता है, तो सबसे पहले तो वो होता है क्या, जल्दबाजी करना। तो मैं आप लोग जब मेरी क्लास जो लाइव बच्चे लेते हैं ना, जो लाइव क्लास करते हैं ना, उनको अच्छे से मालूम होता है कि जब भी वो मेरे क्वेश्चन का आंसर जल्दी करते हैं वो गलत हो जाता है। अगर आप मेरी लाइव क्लास अटेंड करोगे, आपने जल्दी आंसर किया, आपने क्वेश्चन देखा और विदिन 5 सेकंड आपने आंसर कर दिया, आप ये मान के चलो कि आप 5 सेकंड के अंदर अगर आपने आंसर किया है, आपका आंसर गलत होने वाला है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्या करते हो, तो आप एक बार लाइव क्लास ज्वाइन करके देखो, आप समझ जाओगे ऐसा क्या होता है। या फिर मेरी कोई रिकॉर्डेड क्लास जो पड़ी हुई है, स्टैटिक जीके की कल की पड़ी होगी, परसों की पड़ी होगी, इकॉनमी की पड़ी होगी, पॉलिटी की पड़ी होगी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी सब पड़ी होगी, देख लेना, ठीक है। रात को 10:30 बजे होती है, एक बार देखो क्लास, आप समझ जाओगे मैं कैसे फंसा देता हूँ बच्चों को। ये चीज़ मैं यहाँ पर इसलिए करता हूँ ना, लाइव क्लास में, प्रैक्टिस सेशन में, ताकि एग्जाम में ना हो। यार एग्जाम में खलता है, लाइव सेशन में नहीं खलता है, एग्जाम में खलता है। और इसीलिए लाइव सेशन क्यों ज्वाइन करना चाहिए, आप पर ना एक मेंटल प्रेशर होता है, एक मेंटल प्रेशर होता है कि भाई एग्जाम में क्या करेंगे अगर यहाँ पे गलत हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो आप उस चीज को क्या करते हो, अपने दिमाग में डाल लेते हो कि यार ये चीज नहीं करनी, इस चीज पर ध्यान रखना है, तो पेपर में वो गलती नहीं होती। तो ट्रैप 1 मैं आपको आराम से यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। ट्रैप 2 क्या होता है, सिंगल टफ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना मेजर मिस्टेक है। देखो भैया, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पर अगर आप 10 सेकंड से भी ऊपर लगा रहे हो ना तो वेस्ट है। क्यों, फैक्ट या तो याद होता है या नहीं पता होता है, बात खत्म, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। कॉन्सेप्ट में आप थोड़ा इफ एंड बट कर सकते हो, थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो, लेकिन अगर पूछ लिया बताओ उत्तर प्रदेश में
टोटल रेलवे लेंथ की टोटल लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर है? अरे नहीं पता है तो नहीं पता है, आप क्या ही कर लोगे उसमें, समझ रहे हो बात को? तो ये चीज होती है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एलिमिनेशन टेक्निक यार अब तो काम नहीं आती है, लेकिन अगर आपको यूज कर लेते हो आप तो अभी भी इसमें फायदा मिल जाता है, मतलब 50% से 80% आपको यहाँ पर एक्यूरेसी मिल जाती है, ठीक है। अच्छा एक चीज और होती है, बहुत से बच्चे ना ईगो पे ले लेते हैं कि क्वेश्चन यार स्किप नहीं करेंगे, इतने क्वेश्चन हम छोड़ नहीं सकते हैं। भाई स्किप करना भी स्ट्रेटेजी का एक पार्ट होता है, समझ में आया? जिस भी क्वेश्चन पर 90 प्लस सेकंड्स लग रहे हैं उस क्वेश्चन को तुरंत छोड़ दे, खास तौर पर अगर वो क्वेश्चन आपका रीजनिंग और मैथ्स का है तो, ठीक है। अगर रीजनिंग और मैथ्स का है तुरंत छोड़ दो, वरना पूरा पेपर उसी के चक्कर में नाश कर डालोगे, समझ में आ रही बात? तो यह मैंने आपको समझाया है, बाकी आपकी मर्जी है। अब 20 डेज रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो 1 से 5 दिन में आपको फाउंडेशन तैयार करना है, लाइक स्टैटिक जीके, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ये सब तैयार करना है। 10th के एनसीईआरटी अगर पढ़ चुके हो, ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप 10th की एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं तो उसको रिवीजन करें, अदरवाइज नहीं पढ़ा है तो फिर जो मैंने पीवाईक्यूज करा रखे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज करा रखे, केवल वो पढ़ लेना भैया, बाकी समय मत बर्बाद करना, ठीक है। 6 to 10 डेज में आपको क्या करना है? मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करो, फिजिक्स केमिस्ट्री रिवाइज करो, फॉर्मूला, करंट अफेयर ये सब पढ़ लो। करंट अफेयर के लिए मेरी वीडियोस देख लेना, आपको अच्छा खासा फायदा मिल जाएगा, मैं बहुत ही ईमानदारी से कहना, एक बार देख लेना, ठीक है। अच्छा ये जनवरी से जून 2025 नहीं होगा या भाई आपका, ये जून से जनवरी होगा 2026 तक, ठीक है। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया वर्ड, ठीक है, यानी जून 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक का करंट अफेयर तैयार करना है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये थोड़ा सा गलत है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या है, तो आपका है ये आपका जून टू जनवरी 2026, ठीक है, यहाँ तक आपको तैयार करना है, कर लीजिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं, अब यहाँ पर आता है फिर आपका सपोर्ट में आपको क्या करना है? पॉलिटी थोड़ी सी तैयार करनी है, और खास तौर पर आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स तैयार कर लीजिएगा। इकोनॉमी में बजट पढ़ लेना, इस साल का और पिछले साल दोनों साल का केवल बजट पढ़ना, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। जीके और करंट अफेयर का रिवीजन करना, बस बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई क्या 16 to 20 डेज में इंटेंसिव प्रैक्टिस। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ, डेली फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ, मिस्टेक पैटर्न को अपने आइडेंटिफाई करो, वीक एरियाज पर टारगेट रिवीजन करो, फॉर्मूला और फैक्ट का रैपिड रिकॉल प्रैक्टिस करो। ये सारी चीजें करनी है, कोशिश करो एक्यूरेसी 90% प्लस हो। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि भैया अगर आप कट ऑफ को देखते हो ना मेरे भाई, कट ऑफ अगर आप देखते हो, मैं देखो जर्नल के हिसाब से बता रहा हूं, SC ST बाकी अपनी कैटेगरी वाले बंदे अपने हिसाब से उस चीज को मैनेज करेंगे, ठीक है। जर्नल की कट ऑफ देखते तो अगर आप सबसे मान लो ऐसी आपकी किस्मत फूटी हुई है कि आप ऐसे जोन में फंसते हो जहां की कट ऑफ सबसे हाई है, तो आप सबसे हाई में भी आप ये मान के चलो अगर आप 80 ले आते हो आप सिक्योर हो जाओगे यार। और 80 लाना ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस है, आ जाते हैं बच्चों के, आ रहे हैं तभी सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आप भी ला सकते हो, बस अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब चेकलिस्ट में आपको 500 PYQs करने जो ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं, डेली मॉक्स लगा सकते हो। एरर लॉग अपडेट ये 99% बच्चा नहीं करता है, बट जो भी बच्चे इस चीज को करते हैं ना उनका एग्जाम कभी नहीं रुकता। आप बोलोगे सर ये है क्या, एरर लॉग है क्या? मान लो जैसे मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाया, ठीक है। अब इस मॉक टेस्ट को लगाने के बाद मान लो जैसे मुझे समझ में आया कि यार मैथ्स में ना मेरा CI SI बड़ा गलत हुआ है, CI SI बड़ा गलत हुआ है। मैंने देखा उसमें पर्टिकुलर टाइप का एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स पैटर्न का एक क्वेश्चन है जो मेरा बार बार गलत हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इस एक्स पैटर्न वाले क्वेश्चन को अपना एक वाइट A4 शीट लेकर उसमें क्या करता हूं, नोट डाउन कर देता हूं, उसकी ट्रिक नोट डाउन कर देता हूं। सिमिलरली पॉलिटी में मेरे ना फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल गलत हो रहा है, मैंने अपने बैकलॉग वाले उसमें एक पेज ऐड कर रखा और उसमें पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल लगा रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन गलत हो रहा था, अमेंडमेंट गलत हो रहे थे, मैंने एक पेज में उसको लगा रखा है। समझ में आ रहा? मतलब अगर आप ये करते हो तो 20-25 दिन में 20-30 पेजेस बनते हैं, 20-30 पेजेस बनते हैं, लेकिन वो 20-30 पेजेस आपके एग्जाम में आपको इतना बूस्ट देते हैं, इतना कॉन्फिडेंस देते हैं ना, आप यकीन नहीं कर सकते। और अभी भी 20 दिन में ये किया जा सकता है। आप किसी भी वेबसाइट से, किसी भी कोचिंग से जाकर मॉक टेस्ट लगा सकते हो, टेस्ट बुक है और बहुत सारी बढ़िया बढ़िया कोचिंग से आप लगा सकते हो, ठीक है। हमने भी बना रखा है, बिल्कुल फ्री में है, परीक्षा गुरुकुल ऐप में है, ट्राइडेंट मॉक टेस्ट सीरीज है, वहां पे भी जाके दे सकते हो। लेकिन अभी वो जनरल अवेयरनेस के लिए सिर्फ, मतलब जनरल अवेयरनेस इन द सेंस की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के ही है, ठीक है, मतलब इन सारे सब्जेक्ट के हैं, जनरल स्टडीज के ही है जो मैं आपके डालता जा रहा हूँ, ठीक है, आप वो दे सकते हो, है ना। तो ये आपको करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है यार इससे। अब एग्जाम हॉल में स्टडी क्या होनी चाहिए, देखो हम मतलब मैं जो करता, मैं तो आपका 16 से 17 मिनट के अंदर जनरल अवेयरनेस वाला पोर्सन खत्म, ठीक है, 15 मिनट के अंदर खत्म। रीजनिंग में फुल टाइम दो यार, 35 मिनट दो, और यहां पर 30 आउट ऑफ 30 मतलब 30 में 30 आपका टारगेट होना चाहिए। रीजनिंग में गलत होने की संभावना ना के बराबर होती है। मैथ्स में एज यूजुअल, मतलब मैं यहां पर क्या करता, तो जैसे कि
30 क्वेश्चंस हैं। 30 क्वेश्चन में मेरा टारगेट होता है यार कि मेरी मैथ उतनी अच्छी नहीं तो मैं 25 क्वेश्चंस कर लूंगा, ठीक है। और 25 यहां से किया, 30 यहां से किया, कितना हो गया 55 हो गया। अभी अगर मान के चलो इसमें 40 में मैंने 25 क्वेश्चन भी कर लिए सही 40 में, ठीक है, तो यहां पर कितना होता है 25 25 50 50 30 80, मेरी कट ऑफ क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही आपको भी वहां पर लॉजिकल अप्रोच के साथ चलना है, ठीक है। 85 से 92 क्वेश्चंस देखो ये क्वालिटी अटेम्प्ट्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे यहाँ तक जा नहीं पाते हैं। अगर आप जा रहे हो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, फाउंडेशन बहुत क्लियर है। एक्यूरेसी हमेशा ध्यान रखना 90, इवन मैं तो बोलूँगा 95 प्लस एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब गलत होने की संभावना ना के बराबर हो। बात समझ में आई? एक करेक्टेड सिली मिस्टेक एक रिस्की न्यू अटेम्प्ट से ज़्यादा वर्थ रखती है, मतलब समझे। जो मैं आपको एग्जाम में सिखाता हूँ, जो मैं अपने लाइव क्लास में आपको सिखाता हूँ, आप लोगों से गलती होती है ना, वो इनकरेक्ट लिखा होता है, आप करेक्ट वाला बता रहे होते हो कि बोथ सर बोथ आंसर होगा, और बाद में बताता हूँ अरे इनकरेक्ट पूछा था, तब आप बोलते हो सर नन आंसर होगा, है ना। तो ये चीज़ ये होता है करेक्टेड सिली मिस्टेक, और ये एक रिस्की न्यू अटेम्प्ट से क्या है ज़्यादा वर्थ रखती है, मतलब बहुत दिमाग खराब होता है, ठीक है ना। तो ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है। 90 प्लस सेकंड्स वाले क्वेश्चंस को स्किप करना ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। बाकी साइंटिफिक मॉक अप्रोच यहाँ पर मैंने दे रखी है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मस्ट नो टॉपिक्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपके रैपिड रिवीजन ब्लूप्रिंट सब कुछ मतलब यहाँ पर दे रखा है, ये एक बार देख लीजिएगा। बाकी रिटेंशन फॉर्मूला टॉपिक को पहली बार ध्यान से पढ़े, बुक बंद करके रिकॉल करें, फिर से रिकॉल करें, और तीसरी बार रिकॉल करें। कम से कम एक टॉपिक को 3 बार तो आपको पढ़ना ही होता है, तब जाकर वो परमानेंटली रिवीजन में आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सिलेक्शन के लिए स्मार्ट रिसोर्सेज क्या है, तो देखो एक तो आपको जो हमारी ट्राइडेंट मॉक टेस्ट सीरीज है बिल्कुल फ्री में परीक्षा गुरुकुल ऐप पर मौजूद है, आप ये देखिए, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको हमारा जो लाइव सेशन है, लाइव सेशन कितने बजे होता है, लाइव सेशन होता है आपका 10:30 बजे, रात को 10:30 बजे। केवल एक वीडियो होती है, 1 से 1.5 घंटे की होती है, आपको ये देखनी है, ठीक है। इसमें आपके पैटर्न को बहुत अच्छे से मैंने ऑब्जर्व करके बना रखे क्वेश्चन, खासतौर पे टीसीएस के पैटर्न को यहाँ पर ऑब्जर्व कर रखा है, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से, फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी की सक्सेस मंत्रा कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी ऑलवेज मैटर्स, ठीक है। क्वालिटी अटेम्प्ट्स ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं रेदर देन क्वांटिटी, मतलब आपने 100 क्वेश्चन किए 50 गलत कर दिए, कोई मतलब नहीं है। आपने 70 किए 68 सही है, वेरी गुड, ठीक है। रिवीजन रिटेंशन हमेशा आपको ध्यान में रखना है, रिवीजन जितना ज़्यादा होगा रिटेंशन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता भाई, बार बार पढ़ना पड़ता है, कम से कम 3 बार तो पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आप लोग के लिए वीडियो थी। बाकी आपके यहाँ पर टॉपिक्स देख सकते हो जो मैं अभी करा रहा हूँ। आज आपके 25 फैब है, स्टैटिक जीके का पार्ट 3 होगा, कल स्टैटिक जीके का पार्ट 4 होगा, फिर बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स होगा, करंट अफेयर भी होगा। इससे पहले पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री इकोनॉमिक्स के साथ कंप्लीट करवाई जा चुकी है। ये रहा हमारा प्ले स्टोर पर है परीक्षा गुरुकुल, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। इसी को डाउनलोड कीजिएगा भाई लोगो भी आप देख सकते हो, ठीक है। और करंट अफेयर्स बाय रवि सर में जाकर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको सही टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय।